राजकुमार हिरानी, क्या था ये? डंकी। तुम्हारा सपना था शाहरुख खान के साथ काम करने का। राजकुमार हिरानी, क्या था ये? डंकी। तुम्हारा सपना था शाहरुख खान के साथ काम करने का। याद होगा कुछ साल पहले मैंने तुम्हारा इंटरव्यू किया था। तुमने कहा था कि मेरा ड्रीम है कि मैं शाहरुख खान के साथ काम करूं। और तुमने ये क्या बनाया? डंकी। अपने सपनों के साथ कोई ऐसा खिलवाड़ कर सकता है? बड़ी उम्मीद, बड़ी आशा और बड़े ही जज्बे के साथ मैं आज सुबह ये डंकी फिल्म देखने गया। मुझे लगा राजकुमार हिरानी, जिसकी मुन्ना भाई, एमबीबीएस, मुन्ना, थ्री इडियट्स, पीके, संजू, ये सारी मेरी फेवरेट फिल्म्स हैं। और जब वो अपने ही ड्रीम, अपने फेवरेट शाहरुख खान के साथ फिल्म बनाएंगे तो किस लेवल की पिक्चर हो सकती है। वैसे मैंने ट्रेलर देखा, मैंने कहा ट्रेलर पे मुझे ट्रेलर अच्छा लगा, ठीक ठाक लगा, इसका मैंने रिव्यू भी किया। लेकिन जब मैंने पिक्चर देखी, दोस्तों मैं क्या बताऊं, मुझे कुछ कहने के लिए मुझे समय लगा वापस से रिकवर करने के लिए। भाई साहब, एक राजकुमार हिरानी की फिल्म में पूरे 2 घंटा और 40 मिनट तक मुझे एक ऐसा सीक्वेंस याद नहीं है जो मैं याद करके अपने घर तक मुझे याद रहेगा। नॉट इवन ए सिंगल टेक होम सीन फ्रॉम अ राजकुमार हिरानी फिल्म हु इज़ अ मास्टर स्टोरी टेलर। उनकी पिक्चर में हमेशा मुद्दे, दोस्ती, कहानी और कहानी कहने का तरीका, लाइट हार्टेडनेस, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही ह्यूमरस वे में बड़ी बड़ी बातें कह के निकल जाने वाले वो मास्टर फिल्म मेकर राजकुमार हिरानी ने डंकी जैसी एक कमज़ोर फिल्म बनाई है। ये उससे हजम नहीं हो रहा है। टॉपिक डंकी का इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना सॉलिड है, इतना उसके अंदर पावर है कि आप एक फिर से एक ऐसी फिल्म बना सकते थे जिसने मुन्ना भाई की तरह और थ्री इडियट की तरह एक असरदार, जानदार मैसेज दिया था। और आपने क्या किया, इतने सेंसिटिव टॉपिक को आपने लाइट हार्टेड लिया, जो आपका फोटे है, जो आपका तरीका है। और अपने फेवरेट स्टार जो आप चाहते थे कि शाहरुख खान थ्री इडियट्स में काम करे, आप चाहते थे शाहरुख खान मुन्ना भाई एमबीबीएस करे, और आखिरकार शाहरुख खान ने जब डंकी की तो आपने क्या बना दिया। राइटर भी अभिजात जोशी, राइटर जो पहले मुन्ना भाई में भी थे, वही राइटर है तुम्हारे पास, वही फिल्म मेकर हैं आप। बट व्हाट इज़ दिस? अपनी लाइफ की सबसे कमज़ोर फिल्म बनाई है अपने फेवरेट स्टार के साथ। अपने ही सपनों के साथ कोई ऐसा खिलवाड़ करता है? ये हो कैसे गया और आपने होने कैसे दी? क्या कुछ प्रेशर था या क्या था? इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड। डंकी में देखने गया और फिल्म शुरू होती है, इसका टॉपिक बहुत अच्छा है। डंकी कहानी है हार्डी की, जो कि एक सोल्जर है। फिर से सोल्जर, बताओ, शाहरुख खान की फिल्म। ये साल मतलब रिकॉर्ड होने वाला है कि एक ही एक्टर, एक ही सुपरस्टार साल में 3 फिल्में करता है और तीनों में वो सोल्जर है। हाँ, रॉ एजेंट था पठान में, जवान में भी एक सोल्जर वाली उनकी भूमिका है, और उसके बाद इसमें भी वो एक सोल्जर है। बस फ़र्क इतना है कि ये सोल्जर गोलियां नहीं चलाता, ये प्यार बरसाता है। और ये हार्डी एक गांव है पंजाब में,
वहाँ जाते हैं। वहाँ पर उनको किसी सोल्जर ने हेल्प की थी, वहाँ पे वो सोल्जर रहता है, वहाँ जाते हैं। उस गांव के लोग के अंदर एक क्रेज़ है कि वो लंदन जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे आउट ऑफ इंडिया जाके सेटल होना है। पंजाबी पृष्ठभूमि है और वो चाहते हैं कि उनको वहाँ वहाँ पे कामकाज मिल जाए, पर वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तो वीज़ा में उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। ये उस जगह आते हैं, लोटा करके गांव है, तो वहाँ पे वो मिलते हैं मन्नू से, जिसका कैरेक्टर प्ले किया है तापसी पन्नू ने। और फिर विक्रम कोचर हैं जो एक सेल्समैन की भूमिका में हैं, और ग्रोवर जो एक बार्बर की भूमिका में है, और विकी कौशल सुखी जो एक आशिक की भूमिका में है। ये सब लंदन जाना चाहते हैं, और इनके लंदन जाने के ड्रीम को किस तरह शाहरुख खान पूरा करते हैं, नॉर्मल तरीके से नहीं बल्कि डंकी के रास्ते से। और डंकी का मतलब होता है इलीगल माइग्रेशन, इलीगल रूट से जब आप भारत के बाहर यूके और अमेरिका या कहीं पे भी या जाते हैं तो। और इस पूरी इनकी पूरी तैयारी में जब इनको ये जब मालूम पड़ता है कुछ फ्रॉड ऐसे वीज़ा वाले भी मिलते हैं और फिर ये पता चलता है कि उनको इंग्लिश की नॉलेज आनी चाहिए, तो एक कमेंट भी होता है कि इंग्लिश ये जानना जो ज़रूरी है, नहीं तो फिर उनको वीज़ा नहीं मिलेगा। तो इंग्लिश वो सीखने हैं। इंग्लिश सिखाने के लिए बोमन ईरानी का कैरेक्टर है जो इनको इंग्लिश सिखाता है। और आई वांट टू गो टू लेबॉर्ट्री, आई वांट टू गो टू लेबॉर्ट्री करके आपने ट्रेलर में देखा था, तो उसमें एक मोमेंट हंस क्या लगा था, तो लगा था कि ऐसे भी बहुत से मोमेंट्स आएंगे। लेकिन जब एक्चुअल पिक्चर देखी तो इसके बाद तो कोई ऐसा मोमेंट ही नहीं है। हाँ, एक वो स्पीच वाला एक है जो 2 मिनट की स्पीच देनी है, वो कहाँ से कैसे आया वो तो कुछ पल्ले पड़ा नहीं। और वो जो सीक्वेंस था क्लासरूम का, और जो आई वांट टू गो टू लेबॉर्ट्री वाला जो सारा जो मामला था, उससे मुझे ज़बान संभाल के एक सीरियल आता था, पंकज कपूर थे उसके अंदर, जो एक्चुअली एक इंग्लिश सीरियल माइंड और लैंग्वेज का हिंदी का इंडियन रीमेक था, उसके जैसा मुझे लगा। मोमेंट्स हैं ठीक ठाक है, लेकिन वो बात नहीं है जो ये राजकुमार हिरानी की पिक्चर में होनी चाहिए। हर एक अच्छे फिल्म मेकर के मास्टर फिल्म मेकर का एक ट्रेडमार्क होता है, एक स्टैम्प होता है। आप वो राज कपूर की कोई फिल्म देख लो, या तो आप गुरुदत्त की कोई फिल्म देखिए, या तो आप मनमोहन देसाई की कोई फिल्म देख लीजिए, सुभाष घई की कोई फिल्म देख लीजिए, आप अनुराग कश्यप की कोई फिल्म देख लीजिए, आप टैरेंटिनो की कोई फिल्म देख लीजिए, आप अभी हाल ही में एनिमल के वावांगा की कोई फिल्म आप देख लो, डेविड धवन की कोई फिल्म आप देख लो। किसी भी तरह के मेकर्स की आप कोई फिल्म देखो, जो मंजा हुआ फिल्म मेकर होता है, जो एक सक्सेसफुल और एक मास्टर स्टोरी टेलर जो होता है, उसकी अपनी एक छाप होती है, जो एक असर छोड़ के जाती है वो पिक्चर, उसकी मेकिंग में एक वो छाप दिखाई देती है। ऐसा कुछ भी पूरी की पूरी फिल्म में नहीं था। पहला हाफ तो इस्टेब्लिश करने में निकल गया कि ये जाएंगे जाएंगे जाएंगे, और एक इमोशनल पंच जो आता है, जो एक होना चाहिए, वो शाहरुख खान के कैरेक्टर में नहीं आया, बल्कि वो आया विकी कौशल के कैरेक्टर में। पूरी पिक्चर में एक बार जो मैं इमोशनल हुआ, और मुझे थोड़ा सा इमोशनल हुआ और मुझे लगा कि अब मेरे आंसू निकल आएंगे, वो विकी कौशल का कैरेक्टर था। शाहरुख खान इसमें बहुत कड़ी मेहनत करते हुए दिखाई दिए। बेचारा इतना बड़ा सुपरस्टार इस पिक्चर को ऑडियंस से कनेक्ट कराने में, उनका इंटरेस्ट बनाए रखने में, और वो फीलिंग पैदा करने में इतनी मेहनत कर रहा है। मतलब किसी भी अच्छे एक्टर, एक बड़े सुपरस्टार की मेहनत जब दिखाई देने लगती है कि बाबा कितनी कड़ा परिश्रम कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है, तो स्क्रिप्ट में डेप्थ नहीं है, स्क्रिप्ट में वो जान नहीं है, स्क्रिप्ट में वो पकड़ नहीं है, साफ मालूम पड़ता है। शाहरुख खान को बहुत से सीन दिए गए हैं, उसकी ट्रेन से एंट्री डीडीएलजे की टाइप की है। फिर उसके बाद एक डंकन सीन है जो ओम शांति ओम की तरह, मतलब भाई हम भी एक डंकन सीन देंगे। फिर उसके बाद उसका एक
अधेड़ उम्र में भी उनको दिखाया गया है, ट्रेलर में देखा था भाग के आता है, वैसे भाग के आने का पिक्चर से कोई कनेक्शन नहीं है। ओके। हाँ। और उसके बाद वो थोड़ी वीर ज़रा की फीलिंग डालने की कोशिश की गई। मतलब शाहरुख खान बस इसमें ये है कि वो शाहरुख खान जिसके लिए पॉपुलर हैं, एनआरआई में फेवरेट हैं और एक चार्मिंग, लवेबल, एडोरेबल किंग ऑफ रोमांस के रूप में जाने जाते हैं, उस रूप पे उनको पेश किया गया है। पर वो बात नहीं बनी जो मुन्ना भाई में संजय दत्त के साथ हुआ, जो थ्री इडियट्स में रैंचो यानी आमिर खान के साथ हुआ, जो संजू में रणबीर कपूर के साथ हुआ। मतलब संजय दत्त का एक इनोसेंस था जो हमको मुन्ना भाई में साफ दिखाई दे, उसने दिल जीत लिया। रैंचो आमिर खान 40 की उम्र के थे, से ज़्यादा की उम्र के थे जब ये थ्री इडियट्स बनी थी, पर वो एक कॉलेज जाने वाला लड़का लगा। यहाँ पे शाहरुख खान ने बहुत कोशिश की है, बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उस सीक्वेंस में, स्क्रिप्ट में वो सीक्वेंस में जान नहीं है। तो कितने भी अच्छी एक्टिंग कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, कोशिश दिखाई देगी यानी मामला ख़त्म। तो शाहरुख खान की एज भी दिखती है इसके अंदर। तो कुल मिला के मतलब इमोशन की कमी है, कनेक्शन, इमिग्रेशन जैसा इशू जिसके अंदर इलीगल जाते हैं, बहुत बुरी तरह से उनको बहुत ही परेशानी से, बहुत ही पेन, सफरिंग, और उनको जिस तरह से वो लेके जाते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में दिखाया गया है। लेकिन बात ऐसे बन के उभर के नहीं आती है जैसे आनी चाहिए। उसके बाद सेकेंड हाफ में उनका वापस इंडिया आने का जो रीज़न है बहुत ही अटपटा है, बहुत ही प्रेडिक्टेबल है। वो डल और बोरिंग हो जाता है, ऐसा लगता है कब ख़त्म होगी पिक्चर, ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। और उसमें एक्टिंग बाकी की, तापसी पन्नू की, ग्रोवर की, विक्रम कोचर की, सबकी अच्छी है। विक्की कौशल अपने एक छाप छोड़ के जाते हैं। शाहरुख खान बहुत मेहनत करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा। एक वो विक्की कौशल का मोमेंट है पूरी पिक्चर के अंदर, और उस पिक्चर में कुछ जान मुझे तो नहीं लगी। इतनी कमज़ोर फिल्म, राजकुमार हैनानी के हिसाब से उसकी सबसे वीकेस्ट फिल्म है डंकी। और कोई बनाता तो पिक्चर भी एवरेज ही रहती, लेकिन राजकुमार ने बनाई तो पिक्चर वो एवरेज भी नहीं। मतलब क्या 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 कहें, मेरे तो समझ में नहीं आया। खिलवाड़ कर दिया आपने अपने सपनों का। राजकुमार हिरानी की फिल्मों के जो फ़ैन हैं उनका, और जो शाहरुख खान के नाम से फिल्म देखने जाएंगे उनका भी कितने बाकी लोग को जैसी लगती है, जैसी लगती है वो उनकी अपनी अपनी राय है। लेकिन मैं एज एन ईमानदारी से मेरा जो अपना जो मानना है डंकी को लेकर, तो ये है कि डंकी ने मुझे तो दुखी कर दिया। डंकी मेड मी दुखी, आई एम सैड। मतलब ऐसा क्या हुआ, मतलब कुछ स्टार पावर था, शाहरुख खान का प्रेशर था, रेड चिलीज का था, कि आप समझ नहीं पाए, स्क्रिप्ट में अच्छी लगी, बाहर निकल नहीं पाए, व्हाट इज़ द रीज़न, आई डोंट नो। बट वेरी डिसअपॉइंटिंग, डल और बोरिंग, फीलिंग ही नहीं आई दोस्त, फीलिंग ही नहीं आई। सब कुछ हुआ उसके अंदर, लेकिन हमारा अंदर से वो टच ही नहीं हुआ, एक मोमेंट में लेके नहीं आया। 2 घंटे 40 मिनट में बॉस। साल का अंत ऐसे होना था, सोचा नहीं था। चलिए आप देखिए और बताइए कि आपको डंकी कैसी लगी। मैं आपका अपना विशाल वर्मा आपसे इजाज़त चाहूँगा, और आता रहूँगा नेक्स्ट फिल्म के रिव्यू के लिए आपके अपने फेवरेट चैनल उसमें। हमारा चैनल आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो करिए और हमको लिखिए, बताइए। और हाँ, मैं इस फिल्म को दूंगा 2 स्टार, एक विकी कौशल के मोमेंट के लिए और एक उसके सब्जेक्ट के लिए। बहुत ख़राब लग रहा है यार, टांके ने धोखी कर दिया यार। चलिए, होता है, बड़े बड़े लोगों के साथ भी होता है।